हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल साइंस युद्ध पर। तो आज के वीडियो में आप सभी लोग पढ़ेंगे शुष्क सेल के बारे में। कल के वीडियो में आप लोगों ने प्राथमिक सेल के बारे में पढ़ा था कि प्राथमिक सेल या अनुत्क्रमणीय सेल क्या होता है, ठीक है, जो कि बोर्ड पर लिखा भी है कि वे सेल जिसमें रेडॉक्स अभिक्रिया एक बार होती है उसे प्राथमिक सेल कहते हैं। या मैंने इसकी अथवा में दूसरी परिभाषा बताई थी कि इसकी दूसरी परिभाषा क्या है कि वे सेल जिनको पुनः आवेशित नहीं किया जा सकता है उसे प्राथमिक सेल कहते हैं, ठीक है। और मैंने इसका एग्जाम्पल भी आपको बताया था कि जो रेडियो में निप्पो की सेल आती हैं वो शुष्क सेलें होती हैं, वो एक बार ही आवेशित होती हैं, यानी एक बार ही उनको आप यूज कर सकते हो, दोबारा में वो खराब हो जाती हैं, मृत्यु हो जाती हैं। और इसके बाद जो मरकरी सेल होती है, जो घड़ी में आपकी सेलें पड़ती हैं वो मरकरी सेल होती है, इनको भी आप एक बार ही यूज कर सकते हैं, दोबारा इन्हें आवेशित नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें जो आपका शुष्क सेल है ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आप शुष्क सेल की हेडिंग लगा लीजिए। मैं आपको शुष्क सेल को चित्र के द्वारा बहुत ही अच्छे तरीके से समझा दे रहा हूं, तो आप सभी लोग ज़्यादा समय न लेते हुए अपने वीडियो को आगे स्टार्ट करते हैं। और आप हेडिंग लगा लीजिए शुष्क सेल। शुष्क सेल यहाँ हेडिंग आप लगा लीजिए शुष्क सेल, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है यूपी बोर्ड एग्जाम के लिए शुष्क सेल। मैं इसका डायग्राम बना देता हूं और आप सभी लोग भी इसका डायग्राम बना लीजिए, ठीक है। और स्टडी करते टाइम आप कृपया एक चीज़ का विशेष ध्यान रखें, कॉपी और पेन साथ में लेकर बैठें जिससे कि आप तुरंत ही हाल नोट्स बनाते जाएं। यदि आप वीडियो का स्क्रीनशॉट लेके रखेंगे फिर आप लोग आलस करते हैं, बाद में इनको पढ़ते नहीं हैं, स्क्रीनशॉट आपके मोबाइल में पड़े रहते हैं और आप उनको दोबारा देखते नहीं हैं, ठीक है। ये सोशल मीडिया का ज़माना चल रहा है, यहाँ आप लोग सोशल मीडिया के एक नोटिफिकेशन के कारण आप घंटों मोबाइल में बिंदे रहते हैं। इसलिए कृपया करके आपसे अनुरोध है कि आप स्टडी करते टाइम कॉपी और पेन साथ में लेकर बैठें जिससे कि आप तुरंत ही नोट्स बनाते जाएं और आपका रिवीजन भी होता जाएगा, ठीक है। तो हेडिंग आप लोग लगा लीजिए शुष्क सेल। मैं इसका डायग्राम बनाकर तैयार करता हूँ। तो आप सभी लोग इसको बहुत ही अच्छे तरीके से देखिए। मैंने इसका डायग्राम बनाकर तैयार कर दिया है और डायग्राम के बारे में यहाँ हमने नोट भी कर दिया है कि किसको क्या कहते हैं और किसमें क्या मिश्रण भरा हुआ है, ठीक है। तो आप सभी लोग इसको बहुत ही अच्छे तरीके से सुन लीजिए और आपको डायग्राम देखकर ही इसकी संरचना के बारे में याद हो जाएगा, ठीक है। तो बहुत अच्छे तरीके से ध्यानपूर्वक सुनिए। क्या है, इस सेल में एक जिंक धातु का बेलनाकार पात्र होता है। इस सेल में एक जिंक धातु का बेलनाकार
पात्र होता है। ये जो बाहर पात्र लगा है वो किसका है? जिंक धातु का बेलनाकार पात्र है। और ये पात्र जो है वो इस सेल में एनोड का कार्य करता है। किसका कार्य करता है? एनोड का कार्य करता है। इसके बाद में और इस सेल में क्या है कि छिद्र युक्त विद्युत रोधनी कागज का अस्तर लगा है। ये आपको जो डॉटेड दिखा रहा है इस बेलनाकार पात्र के बाद में ये जो डॉटेड लाइनें हैं, ये डॉटेड लाइनें क्या है? छिद्र युक्त विद्युत रोधनी कागज का अस्तर लगा हुआ है। इसमें बीच बीच में क्या है? छिद्र है। ठीक है। इसके बाद इसी छिद्र युक्त विद्युत रोधनी कागज के मध्य में एक ग्रेफाइट की छड़ है। ये जो बीच में छड़ आपको दिख रही है, ये इस प्रकार की जो छड़ है आपकी बीच में, ठीक है, ये किसकी छड़ है? ये ग्रेफाइट की छड़ है। ठीक है। जो ग्रेफाइट होता है वो क्या होता है? कार्बन का अपर रूप होता है। ठीक है। अधातु होता है ग्रेफाइट, ब्लैक कलर का। जो पेंसिल की आपकी नोक होती है वो किसकी होती है? ग्रेफाइट की ही होती है। तो ये किसका कार्य करता है? ये कैथोड का कार्य करता है। इसमें किसका कार्य करता है? कैथोड का कार्य करता है। अब सुनिए, अब इसमें क्या है? अब ये जो MnO2 मैंगनीज डाइऑक्साइड और कार्बन का जो गीला पेस्ट भरा है वो इस ग्रेफाइट की छड़ और छिद्र युक्त विद्युत रोधनी कागज के अस्तर के मध्य में भरा हुआ है। किसका है? MnO2 और कार्बन का गीला पेस्ट भरा है। इसके बाद में जो अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का जो मिश्रण भरा है ये बेलनाकार पात्र और ये कागज के अस्तर के मध्य में भरा हुआ है। ठीक है। तो आप इसको बहुत ही अच्छे तरीके से सुन लीजिए। तो इसको याद कैसे करना है इसको आप देख लीजिए। ठीक है। तो सुनिए ध्यान से, बहुत ही अच्छे तरीके से आपको एक बार में ही याद हो जाएगा। देखिए, इस सेल में एक जिंक धातु का बेलनाकार पात्र होता है जो एनोड का कार्य करता है। इसके बाद में इसमें छिद्र युक्त विद्युत रोधनी कागज का अस्तर लगा होता है। इसमें छिद्र युक्त विद्युत रोधनी कागज का अस्तर लगा होता है। इस छिद्र युक्त विद्युत रोधनी कागज के अस्तर के मध्य में एक ग्रेफाइट की छड़ लगी होती है जो किसका कार्य करती है? कैथोड का कार्य करती है। किसका कार्य करती है? कैथोड का कार्य करती है। इसके बाद में ग्रेफाइट की छड़ और विद्युत रोधनी कागज के अस्तर के मध्य में मैंगनीज डाइऑक्साइड तथा कार्बन का गीला पेस्ट भरा होता है। कहाँ पे? इस जगह पे। ठीक है, इनके मध्य में। और इसके बाद में ग्रेफाइट की छड़ किसका कार्य करती है? कैथोड का कार्य करती है। फिर छिद्र युक्त विद्युत रोधनी कागज के अस्तर और बेलनाकार पात्र, जो जिंक धातु का बेलनाकार पात्र है, इनके मध्य में, यानी कि ये अस्तर, बेलनाकार पात्र का ये अस्तर और छिद्र युक्त विद्युत रोधनी कागज के अस्तर के मध्य में यहाँ पे इस जगह ये क्या है? अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का मिश्रण भरा होता है। बस इतना ही आपको बताना है। ठीक है। एक बार अच्छे तरीके से पुनः इसको सुन लीजिए, फिर आपको कॉपी में इसको लिखना है इसी प्रकार से। ठीक है। तो सुनिए ध्यान से। इसमें क्या है? इस सेल में एक जिंक धातु का बेलनाकार पात्र होता है जो एनोड का कार्य करता है और इसमें एक छिद्र युक्त विद्युत रोधनी कागज का अस्तर लगा होता है। इस छिद्र युक्त विद्युत रोधनी कागज के अस्तर के मध्य एक ग्रेफाइट की छड़ लगी होती है जो किसका कार्य करती है? कैथोड का कार्य करती है। इस ग्रेफाइट के छड़ के ऊपर एक पीतल की टोपी लगी होती है। इसको बता देना तो ज़्यादा ही बेटर रहेगा। ठीक है। पीतल की टोपी लगी होती है। छिद्र युक्त विद्युत रोधनी कागज के अस्तर और ग्रेफाइट के छड़ के मध्य मैंगनीज डाइऑक्साइड तथा कार्बन का गीला पेस्ट भरा होता है। इसके बाद में फिर क्या है? छिद्र युक्त विद्युत रोधनी कागज के अस्तर और जिंक धातु के बेलनाकार पात्र के मध्य में अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का मिश्रण भरा होता है। ठीक, इतना आपको यहाँ बताना है। इसके बाद में आप पॉइंट लगा के क्या लिखेंगे? ठीक है। इतना लिखने के बाद अब इतना आप कैसे लिखेंगे? आप लोग वीडियो को बैक कर
आराम से देखकर पुनः वीडियो को देख लेना और आपको याद हो जाएगा। इतना अगर हम लिखेंगे तो यहाँ वीडियो बहुत लॉन्ग बनेगी, इसलिए आप लोग ही अपने कॉपी में इसको वीडियो को रोक रोक कर और बैक करके देख के लिख लेना, ठीक है। और बहुत इंपॉर्टेंट है, शुष्क सेल पेपर में आने के पूरे चांस भी हैं, ठीक है। तो अब हम इसका जो पॉइंट है, इसके बाद इसको लिखने के बाद एक आपको पॉइंट लगाना है। उसमें क्या लिखना है, उस पॉइंट में सुनिए ध्यान से, उसमें आपको लिखना है एनोड तथा कैथोड की सहायता से, एनोड तथा कैथोड की सहायता से, यहाँ पॉइंट लगा के लिखना, आपको लिख दे रहे हैं एनोड तथा कैथोड की सहायता से इस सेल में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। विद्युत धारा किससे प्रवाहित होगी, एनोड और कैथोड से, ठीक है। तो जब प्रवाहित करते हैं तो सेल में एनोड तथा कैथोड पर, एनोड तथा कैथोड पर निम्न क्रियाएं होती हैं, ठीक है। थोड़ा जल्दी लिखते हैं तो लिखने में गलती भी हो सकती है, इसलिए इसके लिए माफ़ी चाहता हूं। आप लोग देखकर अच्छे तरीके से लिखना, ठीक है। तो सेल में निम्न क्रियाएं होती हैं। कौन सी क्रियाएं होती हैं, सुनिए ध्यान से। एक आपका है अमोनियम क्लोराइड, एक है आपका जिंक क्लोराइड, ठीक। तो अब इधर देखिए, अमोनियम क्लोराइड का सूत्र होता है NH4Cl। इसको जब तोड़ेंगे तो किसमें टूटेगा, NH4 पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। या और इसके बाद में हम जब जिंक क्लोराइड को तोड़ेंगे तो ZnCl2 इसका होता है। इसको जब तोड़ेंगे तो Zn क्या होगा, डबल पॉजिटिव और Cl है ना 2Cl नेगेटिव। किस में जाएगा, 2Cl नेगेटिव में जाएगा। अब सुनिए ध्यान से, किस पे एनोड हो रहा है, किस पे कैथोड हो रहा है, इधर अच्छे सुनिए। जो ये आपका है NH4 पॉजिटिव और Cl नेगेटिव है ना, इस पे हो रहा आपका कैथोड होगा और माइनस वाला इसमें क्या होगा, एनोड होगा। यानी कि इस सेल में जो प्लस होगा उस पे कैथोड होगा, जो माइनस होगा उस पे क्या होगा, एनोड होगा। ऐसे इसी प्रकार Zn डबल पॉजिटिव जो होगा वो कैथोड का कार्य करता है, इसमें कैथोड का कार्य करता है। इसके बाद में Cl नेगेटिव जो है वो किसका कार्य करता है, एनोड का कार्य करता है। तो जब इसमें हम एनोड और कैथोड की सहायता से विद्युत धारा इस सेल में प्रवाहित करेंगे तो इस सेल में निम्न क्रियाएं होंगी, जो क्रियाएं आपके सामने प्रस्तुत हैं। और इसमें किस पर एनोड होगा, किस पे कैथोड होगा, वो मैंने यहाँ पे बता दिया है। तो आप लोग इसको बहुत ही अच्छे तरीके से देख लीजिए और इनका डायग्राम को भी अच्छे तरीके से बना लीजिए और इन क्रियाओं का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो कि अपने कॉपी में नोट कर लीजिए, ठीक है। तो मैंने शुष्क सेल को बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझा दिया है। और यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। यदि मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।